Hello students, today we will read English of class 10th. The chapter's name is A Triumph of Surgery by James Herriot. Let us see what happened in this story. This story teaches us about a dog which name is Tricky. This story teaches us not only about a dog but it teaches us about love, care and importance of any valuable things. देखिए इसमें हम ये देखते हैं कि जेम्स हरियट ने जिस तरीके से एक कुत्ते के बारे में एक स्टोरी को बताए हैं उस पर कुछ रिसर्च किए कि क्या बिना दवा के हम उसको इलाज कर सकते हैं। इसमें जेम्स हरियट ने एक कुत्ते की बात कही है जिसके मालकिन काफ़ी अमीर रहती हैं। तो देखिए चैप्टर्स का नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एंड एकेडमी एक्सप्लोरेशन ऑफ जेम्स हैरियट्स मास्टरपीस ऑन ओवर इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल वेटरिनरी केयर एंड डिलाइटफुल ड्रामेटिक आयरनी। इसमें ये बताया जाता है कि जो जेम्स हैरियट रहते हैं एक साइंटिफिक सोच वाले ये डॉक्टर रहते हैं जो कि ये सोचते हैं कि किसी कुत्ते का इलाज अगर यदि इसका करना है, इस कुत्ते का इलाज करना है तो बिना दवा का ही किया जाए। देखिए कैसे क्या होता है, इस स्टोरी में कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें आती हैं, उसका समाधान कैसा होता है, देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। द कैरेक्टर्स, इसमें देखते हैं कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे मिस्टर हैरियट की बात आती है, डॉक्टर हैरियट, ये जेम्स हैरियट इनका पूरा नाम है, जेम्स हैरियट, जो कि इस स्टोरी के राइटर भी हैं सार्टल के। और सेंसिबल, प्रैक्टिकल एंड हाईली ऑब्जर्वेंट वेटरिनरी ही यूजेज टैक्टिकल इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन एंड द कॉमन सेंस ओवर द मेडिकल थेरेपीज टू रिस्टोर फिजिकल हेल्थ। यानी कि एक बहुत ही समझदार और एक प्रैक्टिकली हाईली ऑब्जर्वेंट, यह देख रेख करने वाले, बहुत बढ़िया से निरीक्षण करने वाले एक डॉक्टर होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं। पशुओं की किस तरीके से देख रेख की जाती है और उसमें अपने बौद्धिक क्षमता का और अनुशासित तरीके से और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए उस कुत्ते का इलाज करते हैं, उसके फिजिकल माने उसके शारीरिक स्वास्थ्य को पुनः मतलब कि रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। ये कैरेक्टर्स मेन कैरेक्टर्स हैं दिस स्टोरी के। अब आगे बढ़ते हैं। मिसेस पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे कौन होती है? तो मिसेस पम्फ्रे जो है उस कुत्ते की मालकिन होती हैं जो काफ़ी उसको प्यार करती हैं। बट इसमें देखते हैं कि इनका रोल क्या है। एंड एक्सट्रीमली रिच, ओवरली इमोशनल, माने बहुत ज़्यादा ये धनी है और आवश्यकता से अधिक इमोशनल है। एंड ओवर इन जनरल जेंट मिस्ट्रेस, ये ज़्यादा अपने कुत्ते को खिलाने पिलाने वाली, ज़्यादा पालन पोषण करने वाली ये है। सी कन्फ्यूजेज एक्स्ट्रावेजेंट लग्जरी एंड अनलिमिटेड ट्रीट फीडिंग विथ ट्रू अफेक्शंस नियरली कॉस्टिंग हर पेट्स लाइफ। माने कि अपने पेट्स के जीवन को सुदृढ़ करने के लिए, बचाने के लिए वो हमेशा कन्फ्यूज रहती हैं, कन्फ्यूज अवस्था में होकर के उसको अधिक मात्रा में भोजन प्रदान करती हैं, अधिक पौष्टिक आहार चीज़ें प्रदान करती हैं ताकि उसका शरीर और सही हो जाए, लेकिन उसका प्रभाव बुरा पड़ जाता है। फिर आगे देखते हैं। ट्रिकी, ट्रिकी जो है कुत्ते का नाम है, जो मेन रोल वो भी अदा करता है, उसी में पूरी कहानी है। इसको वो सुविधाएं मिलती है जो बहुत सारे मानव को नहीं संभव हो पाता है, मानव जीवन को ये नसीब नहीं होता है। करेक्ट, हाईली पैम्पर्ड, स्वीट टेम्पर्ड, स्मॉल पेकिंग इज डॉग, मतलब कि अच्छे से पालन पोषण प्यार दुलार पाने वाला ये कुत्ता है। स्वीट टेम्पर्ड, ये बहुत ही अच्छे स्वभाव का है। स्मॉल पेकिंग एज डॉग है
ये पेकिंगेज जो है ये नस्ल है। ओवरफीड टू लिस्टनेसनेस, अधिक खाने से ये सुस्त रहता है, इसका शरीर काफ़ी भोला मतलब कि हष्ट-पुष्ट हो जाता है, काफ़ी गोलथोल हो जाता है। ही इज़ एन इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ मिसप्लेस्ड लग्जरीज एंड हिज ओनर्स इनएबिलिटी टू सेट बाउंड्रीज, मतलब कि अपने मालिक के द्वारा असीमित तरीके से मतलब कि सीमा तय न कर अपने देख रेख की सीमा तय न कर पाने की शिकार हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा उसको खिलाने पिलाने की वजह से वो रोगी हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। द पैम्पर्ड प्रॉब्लम, यानी कि दुलार प्यार से होने वाले समस्या। क्या क्या हुआ? करके लेथल रेजिम ऑफ अफेक्शन। मिसेज पंफ्रे शॉवर्स ट्रिकी विथ हाई कैलोरीज लग्जरीज। मिसेज पंफ्रे उसको उच्च कैलोरीज वाली विलासितापूर्ण चीज़ें प्रदान करती हैं, जैसे माल्ट हो गया, कॉड लीवर हो गया, बॉल्स ऑफ हॉर्लिक्स हो गया, फ्रेश क्रीम केक्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया, ये सारी चीज़ें खिलाती हैं जिसकी वजह से उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वाइल इंटायरली इग्नोरिंग हिज क्रूशियल नीड फॉर एक्सरसाइज, जबकि उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत होती है लेकिन उसको इग्नोर कर देती हैं और उसको बहुत ज़्यादा खिलाती पिलाती हैं। द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम इसका क्या होता है? ट्रिकी एक्सपेंड्स इनटू अ हेविली ब्लोटेड लिस्टलेस क्रीचर लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज एक्सप्रेसिंग bloodshot, watery eyes and fit of the spontaneous vomiting। इसका परिणाम ये होता है कि ट्रिकी जो होता है उसकी शरीर काफ़ी भारी भरकम हो जाती है और सुस्त रहने लगता है, वो एक गोल मटोल मांस का टुकड़ा जैसा हो जाता है और इसका परिणाम ये निकलता है कि उसकी आंखें काफ़ी लाल रहती हैं और आंखों से पानी गिरता रहता है, आंखें से कीचड़ निकलता रहता है और स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति हो जाती है कि वोमिटिंग भी करता रहता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब तबीयत खराब हो जाती है तो उसके बाद देखिए क्या होता है। डॉक्टर जो मिस्टर हेरियट होते हैं उनसे उनकी मालकिन मिलती हैं तो कौन सी बातें रखी जाती है? तो डॉक्टर हेरियट्स डिसी प्लान क्या वो बनाते हैं? अपॉन क्रॉसिंग फेस विद द लिस्टेड डॉग्स, मिस्टर हेरियट क्विकली डायग्नोसिस दैट ट्रिकी's प्राइमरी एलिमेंट इज हिज ग्रीड फॉर फूड एक्सैजरेटेड बाय द होम इन्वायरमेंट, माने घर में उसको सही से देख रेख न करने से और अतिरिक्त मतलब कि जो नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा कहीं इसके पालन पोषण की वजह से और इसको अत्यधिक भोजन खिलाने की वजह से यह कुत्ता गोल मटोल मोटा हो जाता है और यह सुस्त रहने वाला हो जाता है। अब देखते हैं तबीयत खराब होने की वजह के कारण को मिस्टर हेरियट जान जाते हैं और उसके बाद क्या होता है? टू सेव ट्रिकी हर ऑर्केस्ट्रेट्स अ फॉर्म मेडिकल इंटरवेंशन इंसिस्टिंग द डॉग मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड एट द सर्जरी फॉर द फोर्टनाइट, सक्सेसफुली रिमूविंग फ्रॉम मिसेज पंफ्रेज कंस्टेंट डैमेजिंग इंडल्जेंस। माने ये देखते हैं कि जिस तरीके से मिसेज पंफ्रे के देख रेख में ये लगातार इसकी तबीयत खराब होती जा रही है, वहाँ से उसके घर से हटाना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें सफल भी होते हैं और उसको अपने यहाँ हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं 15 दिन के लिए उसके इलाज जारी करने के लिए। देखते हैं उसके इलाज किस तरीके से करते हैं, क्या होता है। द क्योर एंड कॉमेडी, देखिए जहाँ पे उसका इलाज चलता है, क्योर एंड कॉमेडी यानी कि जहाँ पे उसका इलाज चलता है, तो इनसाइड द सर्जरी क्लिनिक यानी कि सर्जरी क्लिनिक के अंदर उसकी मालकिन क्या करती है कि उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, लेकिन उन सारी सुविधाओं का यूज नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे एक अलग ही माहौल होता है। देखते हैं वो माहौल कौन सा होता है करके। अ क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ नेचर हील्स व्हाट आर्टिफिशियल कंफर्ट डैमेजेज, मतलब कि ये नेचर ये बताती है कि किस तरीके से आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम पूर्वक यदि हम आनंद अपने आप को लेते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को कैसे मतलब कि डैमेज करती है, कैसे प्रभावित करती है। अब आगे देखते हैं
इसमें स्ट्रेटेजी क्या है, क्या क्या अपनाया जाता है? देखिए, कंट्रोल फास्टिंग 1 or 2 days. Tricky was provided no solid food whatsoever, kept strictly on an abundance of clear water to detoxify and reboot his system. अब क्या होता है कि ट्रिकी को प्रोवाइड किया जाता है, सॉलिड फूड प्रोवाइड नहीं किया जाता है, सिर्फ उसको मतलब कि बहुत ही कठोरता से उसको रखा जाता है, प्रचुर मात्रा में उसको पानी दिया जाता है ताकि उसके शरीर से जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं सब बाहर हो जाएं और उसके सिस्टम को क्या किया जाए, रिबूट कर दिया जाए, उसको नई एनर्जी मिले। सोशल इंटीग्रेशन 3 day, मतलब 3rd डे क्या होता है कि ट्रिकी मतलब कि डायरेक्टली जो क्लिनिक में जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनके बीच में अपना भी परिचय स्थापित करता है, डायरेक्टली स्थापित करता है और उसके साथ में मित्रवत होकर के खेलने कूदने लगता है। नेचुरल फीडिंग ड्राइव, देखिए क्या होता है, री डिस्कवरिंग हिज एनिमल ड्राइव, ट्रिकी बिगेन टू competing vigorously for food during shared meal sessions, sparking और रैपिड रिकवरी। अब क्या होता है कि एक नई चीज़ आती है, जब वो कुत्ता जब देखता है कि अन्य कुत्तों के बीच में जैसे वो भोजन के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं और दूसरे का भोजन छीन करके खाते हैं, उस प्रकार से अब ट्रिकी भी प्रयास करने लगता है, भोजन के दौरान वो भी भोजन छीन के खाता है और साथ में खेलता है और तेज़ी से इस तरीके से क्या होता है कि तेज़ी से उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है। अब जीरो मेडिकल इंटरवेंशन, माने कि उसमें मेडिकल जो सुविधाएं होती हैं उसमें बिल्कुल नहीं लागू किया जाता है, करके नॉट अ सिंगल मेडिकल थेरेपी, यानी कि मेडिकल थेरेपी भी नहीं होती है, सर्जरी भी नहीं होती है। अपील वाज एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब कि पील मैंने टिकिया भी उसको नहीं खिलाया जाता है। हिज कंप्लीट फिजिकल रेस्टोरेशन वाज फुली ड्रिवन बाय द मूवमेंट एंड नेचर, उसकी पूरी जो मतलब कि सुधार होता है उसके शारीरिक गतिविधियों में, शारीरिक स्थितियों में, तो प्राकृतिक रूप से और अन्य कार्यों की माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से उसको फ्री छोड़ करके मैंने किसी भी तरीके से उसको स्वास्थ्य में सुधार लाया जाता है। कॉमेडी ऑफ एरर्स, अब देखते हैं कि अब किस प्रकार की स्थितियाँ आती हैं जब कुछ उसके स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है। तो ये मिसेज जो हैरियट होते हैं, मिस्टर हैरियट होते हैं, ये बात हो जाते हैं मिसेज पंफरे को फ़ोन करने पर, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मिसेज पंफरे जो हैं वो काफ़ी परेशान होंगी, इसके बिना रह नहीं पा रही होंगी। तो फ़ोन करते हैं कि कुत्ते का हालत सही हो गया है, अब बहुत कुछ सुधर गया है। तब देखते हैं लेविस फिस्ट्स एट द सर्जरी, मतलब कि विलासतापूर्ण मैंने बहुत सारा भरा पूरा जो भोजन होता है सर्जरी में पहुंचाया जाता है। डिस्ट्रेस्ड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ ट्रिकीज convulsions, मिसेज पंफरे बिगिंस shipping raw eggs by the dozens, expensive wine and premium brandy to enrich his blood। अब क्या होता है कि रिपोर्ट से काफ़ी दुखी थी, लेकिन जब सुनती हैं कि वो अब सुधार कर रहा है, अपने उसका स्वास्थ्य में सुधार हो गया है, तब उसके शरीर को और सही करने के लिए एक बार में लगभग 2 दर्जन ये अंडे भेजवाती हैं, महंगी महंगी शराबें भेजवाती हैं और अच्छे अच्छे ब्रांडी भी भेजवाती हैं जो एक शराब का ही रूप है। इनरिच हिज ब्लड, ताकि जिसके वजह से उसके ब्लड में वृद्धि हो। द ट्विस्ट क्या आता है, रिकॉग्नाइजिंग दैट दिस डिलीशियस वुड डिवास्टेड ट्रिकीज हेल्थ रूटीन, डॉक्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स कंज्यूम देम इन स्ट्रीट, enjoying rich eggs breakfast and celebratory dinners, jokingly wishing to keep trickies forever। अब क्या होता है, एक ट्विस्ट आता है कि जो भोजन जो व्यवस्थाएं जो ट्रिकी के लिए भिजवाती हैं मिसेज पंफरे, तो मिस्टर हैरियट के जो पार्टनर होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, वो क्या करते हैं कि सुबह में तो अंडे को ले लेते हैं और दोपहर में शराब को भी पीते हैं और रात्रि में भी शराब को पीते हैं। पूरे एंजॉय का माहौल रहता है, बहुत आनंद लेते हैं और इससे वो लालच में आ जाते हैं लोग कि क्यों नहीं इस कुत्ते को हमेशा के लिए रख लिया जाए ताकि उसकी मालकिन हमारे पास इस बहुत सारी चीज़ें भेजती रहें। अब रिकवरी मैट्रिक्स क्या होता है, 14 दिन का ड्यूरेशन होता है, 14 दिन में उसमें परिवर्तन होता है। द मास्टर क्लास इन द नेचुरल रेस्टोरेशन, यानी कि प्राकृतिक तरीके से उसके शरीर में सुधार होता है।
कह कि जीरो मेडिकल प्रोसीजर्स, ट्रिकी रिसीव्ड नो ऑपरेशंस, टेबलेट्स और आर्टिफिशियल रेमेडीज, शोइंग हाउ बेसिक डाइट एंड एक्सरसाइज वर्क मिराकल्स। कह रहे कि किस तरीके से मतलब कि नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, पानी या डाइट होता है, और किस तरीके से जादुई तरीके से वो काम कर जाती हैं, जहाँ पे किसी भी प्रकार के मेडिकल चीज़ें जैसे दवा हो या ऑपरेशन हो या कोई भी चीज़ें ट्रिकी को नहीं किया जाता है, बस नेचुरली वो सही हो जाता है। लीथ हार्ड मसल्स, वह शरीर से ठीक ठाक मतलब कि ढीला लचीला और शरीर से हष्ट-पुष्ट हो जाता है। ही ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द ब्लॉटेड लैप डॉग इनटू एन एक्टिव कंपेनियन रनिंग ग्रेसफुली alongside and the other dogs and keeping pace with his dynamic environment। अब क्या होता है कि उस चलती फिरती गतिविधियों में वो जो मांस का लुथड़ा हुआ रहता है, मोटा ताजा हुआ रहता है, वो जब उसकी ट्रीटमेंट होती है तो अब वो पतला दुबला हो जाता है, उसका शरीर बिल्कुल सही हो जाता है। अब वो दौड़ता है और अपने कुछ साथी दोस्तों के साथ खेलता है और हर गतिविधियों में हिस्सा लेता है। इस तरीके से उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है। द हैप्पी रियूनियन, किस प्रकार के खुशहाल स्थितियाँ होती हैं देखते हैं। द मिराकुलस रिटर्न, when Mrs. Pumphrey's luxurious car glides into the driveway, Tricky spots his mistress, leaps straight from Mr. Harriot's protective arms and bounds into her lap in sheer ecstasy। जब देखता है कि मिसेज पंफ्रे उसके मालकिन कार को लेकर के उसके सामने खड़ी होती हैं, तो जो कुत्ता ट्रिकी होता है मिस्टर हैरियट के बाहों से उछल करके उनके पास चला जाता है, जो काफ़ी खुश होता है। ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रिकीज न्यू फाउंड विगोर, शी क्राइज विथ द टीयर्स इन हर आइज, ओह माय मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। जब देखती हैं कि ट्रिकी के अंदर नई ताजगी, नई जोश, नई उमंग आ गई है और ये अब ठीक हो गया है, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, काफ़ी खुश होती हैं, भाव विभोर होकर के कहती हैं कि हे मिस्टर हैरियट, कैसे मैं आपको धन्यवाद दे सकती हूँ, कैसे मैं शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। थीम्स एंड इनसाइट्स, इंटेलिजेंस बनाम डिसिप्लिन्स, blind affection and continuous luxury devoted and moderation causes real physical harm, genuine love requires restraint, structures and responsibility। अगर यदि हम अपने आँख को अंधा करके यदि हम किसी चीज़ को प्यार करें और किसी को ज़्यादा हम मान सम्मान दें, तो चीज़ें कहीं हार्मफुल हो जाती है यदि हम उचित अनुचित ना समझें। जो वास्तविक प्यार का मतलब होता है देख रेख करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को उठाना, सही चीज़ों को बढ़ावा देना। द पावर ऑफ नेचर, नेचर की पावर मतलब शक्ति क्या है देखते हैं। और आर्टिफिशियल कंफर्ट वीकनेस लिविंग बीइंग्स वाइल रिटर्निंग ऑफ बेसिक एलिमेंट्स, नेचुरल फूड, फ्रेश वाटर एंड सोशल एक्सरसाइजेज स्विफ्टली रिस्टोर विटलिटी। मतलब कि नेचुरल जो पावर, नेचर में, प्रकृति में इतनी ज़्यादा शक्ति है या नेचुरल चीज़ों में इतनी जल्दी शक्ति है कि हमारे स्वास्थ्य को बड़ी तेज़ी से रिकवर करती है, हर चीज़ से हमें सही करती है, हमारे वीकनेस को भी दूर कर देती है। यानी कि जीव जो होते हैं, सजीव होते हैं, उनके स्वास्थ्य को सुधार देती है। आयरोनी एंड ह्यूमर, इसमें क्या आयरोनी है, क्या ह्यूमर है। द टाइटल इटसेल्फ इज़ हाईली आयरोनिक, टाइटल में ही एक उच्च दर्जे का आयरोनिक यूज किया गया है। नो एक्चुअल सर्जरी अकर्ड, कोई भी एक्चुअल सर्जरी नहीं होता है। द ऑथर ह्यूमरसली satirized upper class एक्सेसिव केयर एंड ब्लाइंड ट्रस्ट इन द क्लिनिकल लेवल्स। कह रहे कि ऑथर यहाँ पे ये भी बताया है कि हम लोग अपने आंखें बंद करके मतलब कि अपर क्लास के एक्सेसिव केयर को हम लोग ध्यान देते हैं, बट उससे भी ज़्यादा कम खर्च में और नेचुरल तरीके से भी किसी चीज़ का इलाज हो सकता है अगर हम चाहें तो और समझदारी रखें तो। एग्ज़ाम कंपेनियन, देखिए एग्ज़ाम से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, इसको देखते हैं। जैसे कोर कंसेप्ट, प्रॉब्लम बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चंस और मॉडल हाई स्कोरिंग आंसर, इसको थोड़ा हम ध्यान देंगे। कह रहे कि आयरनी ऑफ द टाइटल का आयरनी क्या है। तो व्हाई डज मिस्टर पंफ्रे कॉल द रिकवरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, क्यों कहे हैं।
तो देखिए कह रहा है कि इट इज़ डीपली आयरॉनिक, नो सर्जरी और नो मेडिसिन was ever given, the dog recovered purely through natural exercise, fasting and drinking water, yet she mistake simple common sense for medical marvel। यानी कि किसी भी प्रकार की उसको दवा नहीं दिया जाता, किसी प्रकार के आर्टिफिशियली मतलब कि मेडिसिन नहीं दिया जाता है, और बड़ी आराम से सिर्फ पानी से ही उसके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो जाता है। हैरियट टेम्पटेशन, हैरियट का लालच क्या है? वाई वॉज मिस्टर हैरियट टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट? मैंने क्यों मिस्टर हैरियट जो है ट्रिकी को रखने के लिए ललच जाते हैं हमेशा के लिए गेस्ट के रूप में? तो मिसेज पम्फ्रे सेंट रिच फ्रेश एग्स, प्रीमियम वाइन एंड ब्रांडी इन रिच ट्रिकीज ब्लड एज दे वर बैड फॉर ट्रिकी, द क्लिनिक स्टाफ कंज्यूम्ड देम enjoying luxurious feeds। यानी कि जैसे कि उसकी मालकिन, कुत्ते की मालकिन उसके लिए भोजन भेज रही थी, मतलब कि अंडा भेज रही थी, फ्रेश अंडा, शराब भेज रही थी, जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक था। तो इसलिए जो हॉस्पिटल में रहने वाले लोग थे, मिस्टर पम्फ्रे के जो दोस्त थे, या मिस्टर हैरियट के जो दोस्त थे या मिस्टर हैरियट थे, वो खुद ही वो लोग खा जाते थे। कैरेक्टर्स कंट्रास्ट, कैरेक्टर्स का कंट्रास्ट क्या है? कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ट्रेट्स द मिसेज पम्फ्रे एंड डॉक्टर हैरियट। इन दोनों के बीच में अलग अलग सोच है। मिसेज पम्फ्रे इज़ वेल्दी, हाईली इमोशनल एंड डेंजरसली ओवर डलजेंडेंट, मतलब कि ये काफ़ी इमोशनल होने वाली हैं, काफ़ी मतलब हाईली सोचने वाली हैं, और ये काफ़ी मतलब डेंजरस अपने जंतु को खिलाने वाली हैं। इन कंट्रास्ट इसके विरोध में क्या है कि डॉक्टर जो है हैरियट जो है प्रैक्टिकल, सेंसिबल मैंने व्यवहारिक हैं, समझदार हैं, एंड फॉर्म प्रोफेशनल हु एक्सरसाइज टैक्ट एंड द कॉमन सेंस, जो मतलब कि कार्य करते हैं कॉमन सेंस का यूज करते हुए करते हैं। ये दोनों में ये अंतर है। डिस्कशंस एंड रिव्यू। अफेक्शन विदाउट जजमेंट कैन कॉज हार्म, करके बिना सोचे हुए प्रेम या दुलार या स्नेह ये हानि का कारण बन सकता है। रियल केयर इंक्लूड्स डिसिप्लिन, जो वास्तविक जो केयर होता है उसमें डिसिप्लिन शामिल होता है। रेस्ट्रेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेन्युइन नीड्स, और अच्छी चीज़ों की ज़रूरतों के लिए एक अच्छी समझ की ज़रूरत होती है, ये इसमें बताया गया है। यानी कि पोएट का राइटर का कहना है कि सही प्रेम वो है जो हम किसी चीज़ के केयर हम करें, उसके स्वास्थ्य को ख्याल को रखते हुए, उसके नुकसान के बारे में भी सोच करके, उसके फ़ायदे के बारे में सोच करके हम ख्याल रखें। हम बिल्कुल अपनी आंखों को बंद करके हम किसी चीज़ को प्यार या दुलार न करें। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा।